हेलो बच्चों, जैक बोर्ड क्लासेस में आज आपको स्वागत है। हम लोग सब आज क्लास 9 के प्रश्नावली 10.1 को देखने वाले हैं। क्या करता है क्वेश्चन और हम लोग सब उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलो बाबू, हम लोग सब आज क्लास 9 के प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझिएगा। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप लोग सब देखोगे संकेत बोर्ड क्या होता है। संकेत बोर्ड जो होता है कैसा होता है इसे समझिएगा। आप अगर देखोगे तो संकेत बोर्ड आप देखोगे कि त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार जो है, ये जो त्रिभुज है कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समबाहु त्रिभुज। इसकी ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है। सम मतलब होता है बराबर, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसमें देखिएगा, मान के चलो हम इसको ले लिए ए, इसको ले लिए बी, इसको ले लिए सी, ठीक है। तो बोलता है कि इसके आगे जो भुजा है वो सभी समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है सबका क्या है? ये भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है। सभी भुजा क्या है? ए सेंटीमीटर है। तो हम लोग सब क्या कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए? सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसकी भुजा तो दिया हुआ है और संकेत कोण का परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिमाप। यानी इस समबाहु त्रिभुज का क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्या दिया हुआ है? परिमाप। कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा ज्ञात होना चाहिए। भुजा मेरे पास अभी नहीं है। सबसे पहले हमको लिखा हुआ क्या इसे समझिएगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। हल में हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है? सम बहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या दिया हुआ है? ए सेंटीमीटर। ए सेंटीमीटर हुआ। तीनों समबाहु त्रिभुज की क्या हुआ? भुजा हुआ। क्या हुआ? तीनों समबाहु त्रिभुज की क्या हुआ? भुजा। इसमें अगर एक चीज देखिएगा तो हमको क्या दिया हुआ है? परिमाप। क्या दिया हुआ है? परिमाप। परिमाप कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सब पहले क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने के लिए पहले क्या देखेंगे? समबाहु त्रिभुज का पहले हम लोग क्या निकालेंगे? परिमाप निकालते हैं। लिखेंगे क्या? समबाहु त्रिभुज की परिमाप। क्या फॉर्मूला? तीनों भुजाओं का योग। क्या है? तीनों भुजाओं का योग। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 180 सेंटीमीटर बराबर में आपका क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए। अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर बराबर में ए प्लस ए बराबर में क्या हो जाएगा? 3a। सीधा अगर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3a बराबर में 180 सेंटीमीटर। a बराबर में क्या हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर बटा में 3। 3 एकम 3, 3 छक 18। यानी a बराबर में कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया? भुजा। यानी एक भुजा अगर 60 सेंटीमीटर है तो तीनों क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये भी 60 सेंटीमीटर होगा, ये भी 60 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलेंगे क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हिरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बटा में 2। इसमें एस हमको नहीं पता है तो सबसे पहले एस को एस कैसे निकलेगा? तो एस निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। एस बराबर में ए मेरे पास और बी और सी सभी का क्या है? 60 है। क्या है? 60। ये हमारा क्या है? सब तीनों भुजाएं क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसलिए 60 प्लस 60 प्लस 60 बटा में क्या हो जाएगा? 2। एस बराबर में क्या हो जाएगा?
60 और 60 और 60 कितना हो जाएगा 180 बटा में 2, 2 एक कम 2, 9 दूनी 18, इस बराबर में क्या हो जाएगा 90, इस बराबर में क्या आ जाएगा 90, 90 सेंटीमीटर। एस अगर मेरे पास 90 सेंटीमीटर है तो हमारे पास अब हीरोन के सूत्र से क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन का सूत्र से हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालने चलेंगे तो लिखेगा हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है फॉर्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। अब सबसे पहले देखेंगे एस, एस मेरे पास कितना है, एस मेरे पास क्या है 90, लिखेंगे 90 इंटू 90 माइनस कितना हो जाएगा, पहला में ए कितना हो जाएगा 60, दूसरा में क्या है 90 माइनस 60, फिर क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो क्या निकलेगा 90 रह जाएगा गुना 60 में से अगर इसको देखिएगा 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 30, यहाँ पर फिर 90 में से फिर 60 जाएगा तो 30, फिर अगर 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 30, यही बचेगा। अब अगर हम लोग सिर्फ इसको देखें तो चाहे आप इसको तोड़ लीजिए या फिर गुना कर दीजिए, हम लोग क्या कर ले रहे हैं तोड़ ले रहे हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं इस ढंग से, रूट अंडर 3 गुना 30 गुना 30 गुना 30 गुना 30, देखिएगा तो ई एक पेयर बन जाएगा, ई एक पेयर बन जाएगा, यानी कॉमन क्या निकल जाएगा, ये दोनों में से एक और ये दोनों में से एक, यानी 30 गुना 30 रूट अंडर में 3, तो अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 2 0 रूट अंडर 3, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलो बाबू हम लोग सब क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बोल रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया था। एक फ्लाईओवर है, उसका दीवार जो है त्रिभुजाकार है, उसको विज्ञापन के लिए, विज्ञापन का मतलब हो गया जो प्रचार प्रसार के लिए बैनर लगता है उसके लिए क्या क्या रहता है प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। आकृति 10.6 को आप देखिए। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर वो 5 मीटर क्या लेता है 5,000 रुपया क्या लेता है किराया लेता है। इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, 3 महीने के लिए क्या क्या किराया पर लेता है। उसने कुल कितना किराया लिया ये चीज हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा पूछ रहा, क्या कर रहा पूछ रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज के क्या दिया हुआ है भुजा, तीनों भुजा दिया हुआ है। हीरोन के सूत्र से हमको क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम लोग से क्या कर लेंगे उससे हम लोग निकाल लेंगे कि 3 महीना में कितना पैसा देगा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं तो भुजा क्या क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले लिखेंगे तो पहली भुजा, पहली भुजा, पहली भुजा को हम लोग ए रख ले रहे हैं। पहली भुजा कितना है 122 मीटर, कितना है 122 मीटर। दूसरी भुजा, दूसरी भुजा, दूसरी भुजा यानी बी कितना दिया हुआ है हमको, दूसरी भुजा बी कितना दिया हुआ है 22 मीटर। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा यानी सी कितना दिया हुआ है 120 मीटर। तीनों भुजाएं हमको क्या किया हुआ है दिया हुआ है। अगर तीनों भुजा दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या निकालेंगे, पहले हीरोन के सूत्र से क्या निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बटा में, बटा में नहीं होता है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एस की जरूरत पड़ता है। एस इसमें क्या है हमको पता नहीं है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे एस। एस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, एस बराबर क्या हो जाएगा ए कितना है 122, 122 प्लस 22 प्लस 120 बटा में 2। अगर हम इसको जोड़े तो क्या हो जाएगा 0 2 2 क्या हो जाएगा 4, 2 और 2 4 और 2 6, इधर में क्या बच जाएगा 1 1 2, 264 बटा में 2। एस बराबर में क्या हो जाएगा
तो काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, एस बराबर कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। एस हमारे पास मिल गया। हेरोन के सूत्र से क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल। लिखेंगे का हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालना, फॉर्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बटा में 2। सबसे पहले देखेंगे एस मेरे पास कितना है 132 इंटू 132 माइनस ए हमारे पास कितना है 122। इसमें इसके बाद फिर क्या चाहिए, एस मेरे पास था 132 माइनस बी कितना हो जाएगा 22। फिर क्या है 132 माइनस 120। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं इसे देखिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे, इसको हम लोग अगर देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा 132, इसमें से अगर घटेगा तो क्या बचेगा, 132 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा 10। क्या बचेगा 10। 132 में से अब 22 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, अगर गुना तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 0 1 1 110 गुना 132 में से अगर 120 घटेगा तो कितना बचेगा 12। इसको रूट अंडर में रखिए। 132 का अगर हम लोग सब तोड़े तो किस प्रकार से टूट सकता है, 11 गुना 12 में गुना, इसको तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, नहीं टूटेगा, इसको तोड़ेंगे तो कब टूटेगा 11 गुना 10 गुना 12। इसको हम लोग क्रमबद्ध रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, 11 गुना 11, यहाँ पर क्या हो जाए 12 गुना 12 और यहाँ पर क्या हो 10 गुना 10, 10 गुना 10। ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा। अगर तीनों को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 11 गुना 12 गुना 10। अगर तीनों को गुना करेंगे तो 11 को 12 से गुना करेंगे 132 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1320 मीटर में है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल इतना है हमको क्या निकालना है इसका, आगे हम क्या निकालना है, बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि इस विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष 5000 रुपये देता है। एक वर्ष 1 मीटर स्क्वायर पर कितना देता है 5000 रुपये देता है। कितना देता है 5000। थोड़ा सा ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या कह रहा कि इसमें क्या हो जाएगा, एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर पर विज्ञापन का खर्च कितना आ रहा है 5000 रुपये। कितना आ रहा है 5000 रुपये। हमको कितने दिन की बात कर रहा है, 3 महीने के लिए, और कितना मीटर स्क्वायर पर, कितना मतलब 1320 मीटर स्क्वायर। तो लिखिए का 3 महीने में 1320 मीटर स्क्वायर पर विज्ञापन का खर्च क्या आ जाएगा, विज्ञापन का खर्च लिख सकते हैं क्या 1320 गुना कितना हो रहा 5000 गुना महीने में है ये, और वो ईयर में था, हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/12, 12 एकम 12, और इसको अगर काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, 110। यानी सभी को अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 गुना 5000 गुना 3। अगर हम ये सभी को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 165,000,000। इसका आगे का क्वेश्चन आपको मेरे अगले वीडियो में देखने को मिलेगा यही चैनल पर।